क्या दिल्ली की यमुना नदी गंगा से भी पुरानी है? आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर चलें। भारत की दो सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना। अक्सर हम गंगा को ही सबसे प्राचीन और पूजनीय मानते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्या यमुना नदी वास्तव में गंगा से भी पुरानी हो सकती है? ये सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही दिलचस्प भी। आज हम इस प्राचीन पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों के संगम से। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसके भौगोलिक इतिहास में रुचि रखते हैं। ये आपको एक गहन और जानकारीपूर्ण यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम यमुना के उद्गम और उसके कालक्रम पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस यात्रा के अंत तक आपको इस प्रश्न का एक नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा और आप भारत की नदियों के प्रति एक गहरा सम्मान महसूस करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। ये हमें प्राचीन ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक कि भूवैज्ञानिक अध्ययनों की गहराइयों में ले जाता है। हम इस जटिल प्रश्न की परतों को एक एक करके खोलेंगे और आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो इतिहास, आध्यात्मिकता और विज्ञान को एक साथ पिरोती है। यमुना नदी का उल्लेख भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में गहरा है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत देवी है जिसके किनारे अनगिनत कहानियां बुनी गई हैं। इसकी प्राचीनता को समझने के लिए हमें सबसे पहले उन ग्रंथों को देखना होगा जहां इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है। यमुना का सबसे पहला साहित्यिक उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद के कुछ भजनों में यमुना का नाम स्पष्ट रूप से आता है, जबकि गंगा का उल्लेख अपेक्षाकृत कम है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि यमुना कम से कम ऋग्वेद काल से ही एक जानी मानी और पूजनीय नदी रही है। महाभारत में भी यमुना की एक केंद्रीय भूमिका है। यह कौरवों और पांडवों के बीच कई महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाह रही है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही प्राचीन शहर यमुना के किनारे बसे थे, जो इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विभिन्न पुराणों में, जैसे कि ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में यमुना के उद्गम, उसके मार्ग और उससे जुड़ी कई पौराणिक कथाओं का विस्तार से वर्णन है। पुराणों में इसे सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन के रूप में चित्रित किया गया है, जो इसके दिव्य और प्राचीन दर्जे को स्थापित करता है। यमुना का पौराणिक महत्व इसे केवल एक भौगोलिक इकाई से कहीं अधिक बनाता है। इसे पापों को धोने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी माना जाता है। इसकी ये दिव्य पहचान सदियों से भक्तों को इसके तट पर आकर्षित करती रही है। यमुना का सबसे प्रसिद्ध संबंध भगवान कृष्ण के जन्म और उनके बाल लीलाओं से है। ऐसी मान्यता है कि जब वासुदेव बाल कृष्ण को कारागार से सुरक्षित निकालने के लिए यमुना पार कर रहे थे, तब यमुना ने स्वयं अपने जल को कम कर दिया ताकि वे आसानी से निकल सकें। यह घटना यमुना के दिव्य और चमत्कारी स्वरूप को दर्शाती है। यमुना का जल सदियों से आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक रहा है। भक्त इसमें स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने और दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा करते हैं। इसका शांत प्रवाह और पवित्रता इसे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थान बनाती है। अब जब हमने पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में यमुना के महत्व को समझ लिया है, तो आइए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से इस प्रश्न पर विचार करें। भूवैज्ञानिक अध्ययन हमें नदियों के उद्गम और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि नदियां लाखों वर्षों के दौरान भूगर्भीय गतिविधियों, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और जलवायु परिवर्तन से बनती और विकसित होती हैं। गंगा और यमुना दोनों ही हिमालय से निकलती हैं, लेकिन उनके उद्गम स्थल और बहाव का पैटर्न अलग अलग रहा है। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि गंगा और यमुना दोनों ही सिंधु गंगा के मैदान की प्राचीन नदी प्रणालियों का हिस्सा रही हैं। कुछ अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में यमुना का प्रवाह शायद और भी अधिक दक्षिण पूर्व की ओर था, जो आज की गंगा के समानांतर बहता था। तो क्या यमुना गंगा से भी पुरानी है? इसका उत्तर सरल नहीं है। पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में यमुना का उल्लेख अधिक प्रमुख और प्राचीन प्रतीत होता है, जो इसकी आध्यात्मिक प्राचीनता को दर्शाता है। वैज्ञानिक रूप से दोनों नदियां एक ही भूवैज्ञानिक युग में विकसित हुई हैं। हालांकि उनके अलग अलग प्रवाह और बेसिन के कारण उनकी आयु के बारे में सटीक दावा करना मुश्किल है। शायद इस प्रश्न का उत्तर एक संगम में छिपा है, जहां आध्यात्मिकता और विज्ञान एक दूसरे को पूरा करते हैं। यमुना का महत्व केवल उसकी आयु में नहीं, बल्कि उसके चिरस्थायी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक प्रभाव में है। ये भारत की आत्मा का एक अभिन्न अंग है, जो सदियों से बहती रही है और आगे भी बहती रहेगी। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यमुना के बारे में एक नया और गहरा दृष्टिकोण प्रदान किया होगा। धन्यवाद।